आपका स्मार्ट क्लासेस बाय एसी में स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब दोस्तों ये इसकी आइए हम डिफिनेशन देखते हैं। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो उनकी संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई से इसलिए डिनोट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक बताता है, ई जो इसके सबस्क्रिप्ट में है। अगर यहाँ हो जाता है बी तो ये मैग्नेटिक के लिए कार्य करने लगता है। और यह एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा, और आप समझ सकते हैं कि बस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वो क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। इसके बाद हम फिगर को देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा पृष्ठ है। तो पृष्ठ से ये जो वैद्युत जो क्षेत्र है ये इस समझ लीजिए ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इस पृष्ठ से क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे इसे क्रॉस कर रही हैं। तो जितनी मात्रा में ये गुजरेंगी ये इन्हीं का क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो माना इस पृष्ठ का जो अवयव है वो डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, तब स्केलर गुणन होता है ई डॉट डीए, अवयव में होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत फ्लक्स क्या होगी दोस्तों, तो फाई ई बराबर ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन, इस साइन कहते हैं क्लोज इंटरवल, यानी ये टोटल क्या होगा, बंद पृष्ठ होगा, याद रखिएगा। और एक को क्लोज इंटरवल के लिए है, मतलब कि दोस्तों ये संपूर्ण पृष्ठ समाकलन के निर्देशित करता है, और पृष्ठ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ई डॉट डी ए, ठीक है। तो जहाँ ये जो क्लोज इंटरवल है वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर गोला बता रहा है ये सरफेस, मतलब क्या है कि पृष्ठ जो हो क्लोज होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। ठीक है, तो ये सरफेस इंटीग्रल है। और दोस्तों अगर देखा जाए कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं अगर इस पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। यदि इस पृष्ठ में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो प्रवेश कर रही हैं यानी अंदर जा रही हैं, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा वैद्युत फ्लक्स। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि दोस्तों की वैद्युत क्षेत्र में कृषि पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। मतलब दोस्तों कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उस पर वैद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठ समाकलन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटरवल डॉट ई डॉट डी ए। तो ये क्या दोस्तों, ये क्या बताता है, ये बताता है अदिश गुणन। तो आप अदिश गुणन के विषय में जानते होंगे, अदिश गुणन यही होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही होता है। तो यहाँ भी वही होगा, ये समझाने के लिए था। तो फाई ई क्लोज इंटरवल ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, फाई ई हो गया। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, तो समाकलन डी है। तो इसके सापेक्ष ए के सापेक्ष कांस्टेंट का समाकलन होगा, तो फाई ई यहाँ पर होगा, ये फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है। ठीक है दोस्तों, ई ए कॉस थीटा, तो यही हमारा जो फार्मूला है ये, ठीक है, यही हमारा क्या है फार्मूला, ई ए कॉस थीटा। तो हम कुछ स्पेशल कंडीशन भी देखेंगे, विशेष स्थितियां देखेंगे। कैसी विशेष स्थितियां, जैसे दोस्तों कि ये हमारा हो गया पृष्ठ, ये देखिए ए का पृष्ठ हो गया। तो यहाँ से गुजर रही हैं वो रेखाएं, ऐसे ऐसे रेखाएं गुजर रही हैं, सब रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेखाएं निकल रही हैं। तो विशेष स्थितियाँ क्या होगी, पहला जब थीटा बराबर 0, यानी कि जो समतल पृष्ठ है
वो विद्युत क्षेत्र के ई के क्या हो, अभिलंबवत हो। तो फाई ई इक्वल टू ई ए cos 0 अंश, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन बन सकती है कि जब थीटा बराबर 90 अंश हो, इसका मतलब समतल पृष्ठ क्या विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। तो फाई ई क्या होगा, ई ए cos 90 समांतर यानी एकदम ऐसे ऐसे, तो कोई रेखाएं नहीं जाएंगी इनसे बीच में, ये इसके पार चली जाएंगी, सीधा ऐसे निकल जाएंगी, मतलब कि ऐसे निकल जाएंगी, इसको टच ही नहीं करेंगी। तो ये तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब अगर इसका मात्रक देखें, मतलब फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, ये हमारे दो स्पेशल कंडीशन रहे। अब ई ए cos थीटा का मात्रक देखा जाए तो मात्रक फाई ई का मात्रक क्या होगा, ई का होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ए हो गया मीटर स्क्वायर, इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका क्या हो गया मात्रक। ठीक है, बीमा देखें तो बीमा अगर देखें इनका, तो न्यूटन को हम नापते हैं एम एल टी पावर -2 में, ये बीमा होती है मीटर स्क्वायर की एल स्क्वायर हो जाएगा, और कूलाम का क्या होगा 80 है। हम आपको ये बीमा बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो सब कुछ इकट्ठा करने पर यम यल 3 बार हो जाएगा, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ, 3, टी यहाँ पर -2, एक ऊपर जाएगा -2 1 तो -3, और ये ऊपर जाएगा -1, तो ये हमारी बीमा हो गई। ठीक है, तो ये मात्रक हो गया विद्युत फ्लक्स का, ये बीमा हो गया। तो और एक भी मात्रक, ये मात्रक हो सकता है, या तो एक मात्रक और क्या हो सकता है, मात्रक हो सकता है वोल्ट इंटू मीटर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मात्रक हो गए, ये बीमा हो गया, ये दो स्पेशल कंडीशन हो गई, ये फार्मूला का। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद करिएगा। यही हमारा विद्युत फ्लक्स का कुछ डेरिवेशन था। बंद करो। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है गॉस के नियम या गॉस की प्रमेय। तो हम देखते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो गॉस की प्रमेय जो होता है वो स्थिर वैद्युतिकी, और ये गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिपथ कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। मतलब किसी पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स है और उस पर कुल जो नेट आवेश है उसके बीच क्या रिलेशन बताता है गॉस का प्रमेय। और पृष्ठ क्या होना चाहिए दोस्तों, ये गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो इनके अनुसार नियम क्या था गॉस की प्रमेय का, तो इनके अनुसार बहुत इनका नियम भी बहुत विस्तृत है, ये नियम है, फिर अनुप्रयोग भी देखेंगे आप आगे। तो इनका जो नियम था वो नियम कुछ इस प्रकार से है, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो विद्युत फ्लक्स हैं पृष्ठ से गुजरने वाले, उनको क्या होते हैं, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दोस्तों इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि जो पृष्ठ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने माना कि किसी पृष्ठ का जो बंद पृष्ठ है वो ए से परिबद्ध आवेश Q है, और तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पाई बराबर Q/ε0। ठीक है, और परंतु अगर बंद पृष्ठ ए से विद्युत फ्लक्स देखा जाए तो फाई इक्वल टू ये इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू Q/ε0, क्योंकि फाई ई अभी आपने विद्युत फ्लक्स में पढ़ा ये इतना होता है, तो जब इसके बराबर है ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही गॉस के ये जो है ये गॉस का समाकलन रूप कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में अगर देखें तो पृष्ठ बंद होना चाहिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। अगर पृष्ठ ओपन है कहीं से भी कटा है तो गॉस का नियम फॉलो नहीं करता है, यही इनके गॉस के नियम की महत्वता है। तो इनके महत्वपूर्ण नियम इधर ये ही है। नियम की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति क्या है हम देखते हैं, जैसे हमने सपोज किया कि ये कोई ए पृष्ठ है। ठीक है, पृष्ठ है, ये क्लोज पृष्ठ होना चाहिए।
तो इसकी बिंदु आवेश प्लस क्यू इस प्रकार है। यहाँ पर माना ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहीं पर हमें ये ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस पृष्ठ पी के चारों ओर, मैंने पी के देखिए चारों ओर एक ऐसा ही एक चारों एक लघु अवयव कर दिया, देखिए यहाँ पर ऐसे, देखिए हो गया लघु अवयव, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया मैंने ऐसे। आपको अच्छी तरीके से गॉस का नियम, उनका डेरिवेशन अच्छे से याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो इस जो क्षेत्रफल है यहाँ पर अल्प क्षेत्रफल, इसके द्वारा इस पर अंतरित कोण क्या होगा, वो क्या होगा, घन कोण होगा। इसे डी डब्ल्यू से डेरिवेट करते हैं, मैं संकेतित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो पी में क्या होगा, अब जो प्लस क्यू आवेश है, अब यहाँ पर जो वेक्टर दिशा में होंगे कुछ, यहाँ पर देखिए इधर ये डी ए, यानी एक वेक्टर अभिलंबवत डी ए से निरूपित करेंगे यहाँ पर क्षेत्र अवयव को। इसके बाद यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक, और यहाँ से एक एन कैप यूनिट वेक्टर ये यहाँ पर ऐसे निर्दिष्ट हो जाएगा, और फिर देखिए इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यही हमें ज्ञात करना है बिंदु पी पर, ये गॉस के नियम को सिद्ध करना है। तो इसके ये माना बिंदु ओ है, ठीक। तो इसके आवेश प्लस क्यू कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, हमने मान लिया। अब ओपी के अनुदिश, किसके, ये ओ और पी के अनुदिश क्षेत्रफल अवयव जो डीए से गुजरने वाले बाहर की ओर दिश विद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखिए फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये तो हमने आपको बता दिया, इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके जगह, ठीक है, ठीक है, तो इस ई का मान यहाँ पर रखेंगे, तो डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये जो है ये, यानी जो डी ए क्यू डी ए कॉस थीटा है अपान आर स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, ये माना गया है। ये क्षेत्रफल मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्षेत्रफल अवयव जो है घटक वो डी ए द्वारा, जो क्षेत्रफल अवयव डी ए उसके द्वारा इस बिंदु ओ पर क्या है, अंतरित है। अंतरित कौन सा कोण है, घन कोण है, इसके विषय में हमने आपको बता दिया है, घन कोण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इससे क्या हो जाएगा हम देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 डी ओमेगा। अब संपूर्ण पृष्ठ से, यानी टोटल सरफेस से जो है वो ए है, तो संपूर्ण पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स के विषय में देखा जाए तो फाई इक्वल टू, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह ई डॉट डी ए, ये बराबर हो जाएंगे किसके, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है, उतना हो गया। तो वहाँ पर हम मान रख देंगे, तो फाई इक्वल टू Q4πε0 क्लोज इंटरवल डी ओमेगा। तो यहाँ पर जो होगा ये कोस इंटीग्रल डी ओमेगा क्या होगा, इक्वल टू 4 पाई है, यह स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पर जो घन कोण है वो संपूर्ण पृष्ठ, मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए आपको, ए द्वारा
बिंदु O पर अंतरित क्या है, घन कोण है। मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू 4π, तो 4π कैंसिल, तो इक्वल टू Q ε0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यही आपका फार्मूला क्लोज का डेरिवेट हो गया। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान ε0, ये आपका क्या हो गया, गॉस के प्रमेय का नियम का क्या हो गया, उत्पत्ति डेरिवेशन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह डेरिवेशन अच्छी समझ में आया होगा। अच्छी बात है, मैं एक बार फिर से आपको गॉस के नियम का रिवीजन करवा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, जो कुल आवेश क्यू है, उसका 1/ε0 गुना होता है। तो एक यही है क्यू आवेश 1/ε0 का गुना ये विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है ये गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं, यानी गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रोपर्टीज। हमने आपको गॉसियन पृष्ठ बताया जिसे काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आया होगा। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अपने तार्किक भाव है, अपने तार्किक दिमाग और समझने के लिए या समझाने के लिए दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो हम समझाने के लिए आपको यहाँ पर लाए हुए हैं। तो देखिए, जो गॉसियन पृष्ठ होता है, गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है जिसमें से गुरुत्वीय वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है। जो गोले होते हैं, बेलन होते हैं, घन के पृष्ठ इसके उदाहरण हैं। यानी गोले भी जो होते हैं बंद होते हैं, बेलन भी होते हैं वो चारों तरफ से बंद होते हैं, घन भी बंद होते हैं, तो इसलिए इसके ही उदाहरण हैं। तो इसका मतलब जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, बंद पृष्ठ होता है। कुछ पृष्ठ जैसे चकती का पृष्ठ, वर्गाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ की तरह प्रयुक्त नहीं कर सकते। जो चकती का पृष्ठ होता है वो वर्गाकार पृष्ठ को जो होते हैं वो उनको गॉसियन पृष्ठ की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। गॉसियन पृष्ठ की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला नंबर कि यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर हैं, यानी उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर हैं, जो पृष्ठ पर हैं या जो पृष्ठ से बाहर हैं, उनके बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। यानी जो बिंदु हैं वो पृष्ठ के भीतर हैं, बाहर हैं, कि उस पृष्ठ पर ही हैं, इससे हमें क्या हो जाना चाहिए, अंतर हो जाना चाहिए। ये गॉसियन पृष्ठ से क्या होती है, उसकी मुख्य विशेषता, ये अंतर कर सकता है। और दूसरा नंबर कि यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका मतलब कि इम्पोर्टेंट बात यह है, इसकी विशेषता यह है कि यह जो गॉसियन पृष्ठ है वह उस बिंदु से, उस पॉइंट से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र हमें वो ज्ञात करना है। तीसरा पॉइंट कि पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो गया तथा परिमाण में नियत हो। तो ठीक है, हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक था, गॉसियन पृष्ठ, उसकी विशेषताएं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। हमारा ये टॉपिक था आज का, विद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय, उनका डेरिवेशन, गॉसियन पृष्ठ। हालांकि हम पीछे के सभी डिफिनेशंस को बता चुके हैं एनसीईआरटी पैटर्न से। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, और जो आपको ना आए तो आप उसे अच्छे से कमेंट में करके आप मुझे भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें और उनका भी भला हो सके, जिससे वो भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।